आज तक जनता के हित में कौन सा काम हुआ, ये हमें आप लोगों के चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं। 2014 से 2023 चल रहा है, जनता के हित में कौन सा काम हुआ? धर्म, धंधे, हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, इसके अलावा कोई काम जनता को मिला? जनता का कोई विकास हुआ? आज नौजवान बेरोजगार है, इस पे बात नहीं होगी। अब जनता को उलझाने के लिए जो 24 का चुनाव आ रहा है, कहीं कहीं पे जो है जनता को अपनी सरकार को अपनी हार नज़र आ रही है, इसलिए वो नई चीज़ लेके आई है, इसमें सब उलझ जाओ। आप ये बताइए कि आप नौजवान हैं, आप लोग नौजवान हैं, हम लोग हमको बच्चे नौजवान हैं, उनको रोज़गार की ज़रूरत है कि इसकी ज़रूरत है? वो हर चीज़ हर साल में एक नई चीज़ लाते हैं। 23 में कुछ, 22 में कुछ लाए थे, अब 23 से अक्सर जा रहा है, 24 में चुनाव है, तो उनको जनता को इसी में उलझा के रखना है। 5 किलो राशन देना है। ये राशन देने की जो परंपरा है, ये बहुत पहले सावरकर और गवारकर की थी कि इस मुल्क के अंदर अगर हुकूमत करना है तो 85% पे हुकूमत करना है, तो 15% की धन धरती से उनको महरूम कर दो, उनको कंगाल कर दो और राशन देते रहो, जिसमें वो तुम्हारा गुण गाते रहेंगे कि 5 किलो राशन मिला है। आज वो राशन तो इससे पहले भी मिलता ना, जो सरकार के इतना नहीं मिलता था ना, इतना नहीं मिलता था, इतना मिल रहा है। ये उनके डिपेंड कर दिया है लोगों को राशन पर, राशन पे डिपेंड कर दिया है। और गरीब गांव में इसकी बड़ी वो चल रही है, वो अपना भविष्य नहीं देख रहे हैं लोग। हमारी किसी सरकार से कुछ नहीं है, सरकार हमारे देश की है। अगर अच्छे काम करे सरकार तो हमारे कोई वहाँ विदेशी सरकार थोड़ी ना यहाँ चल रही है, मगर कानून जो चल रहे हैं वो गैर कानूनी कानून चल रहे हैं, उस पर हमें किस तरह के कानून का आपको लगते हैं कि गड़बड़ है या नहीं होना चाहिए, या उसके जगह पे कुछ और होना चाहिए? क्या देखिए, आप मैं बन बातों में कह दूँ कि इस मुल्क को आज़ाद हुए 1947 में आज़ाद हुआ था, ये सिर्फ कागज़ों पे आज़ाद हुआ है। हमें आर्थिक सामाजिक आज़ादी आज भी गरीब पिछड़े वंचितों को नहीं मिली है। आज भी वो उसी तरह से बंदी हैं जैसे अंग्रेज़ों के टाइम पे वो अपने आप को महसूस करते थे। जिम्मेदार किसको मानते हैं? सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी है? चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, जो भी हो, किसको मानते हैं? देखिए, अगर हम ये कहें कि कांग्रेस है, बीजेपी, हम तो जनता ही को जिम्मेदार बताएंगे कि जनता ने वोट तो दिया, अपने वोट का इस्तेमाल करवाया नहीं, अपना काम करवाया नहीं। और आज ये चुनाव करीब आ रहे हैं, गांव-गांव में आप देखिएगा, जितने चुनाव करीब आते जाएंगे, गांव वालों को खुश करने के लिए हर तरह से प्रयास किए जाएंगे। शराब भी पिलाई जाएगी, गांव में चूल्हे भी जलवाए जाएंगे प्रधानों के ज़रिए, उसके ज़रिए, सब सिर्फ वोट के लालच में। जब वोट चुनाव हो जाएगा तो जनता को भी तनहाल छोड़ दिया। जनता को फैसला करना है कि उसे इंडिया को जिताना है कि एनडीए को जिताना है, जनता फैसला करे। इस वक्त पूरा देश का संविधान खतरे में है। अगर ये 24 में आते हैं तो ये जो सिंगोल मोदी जी लेकर चल रहे हैं वो हिंदू राष्ट्र की निशानी है। संसद भवन में वही हिंदू राष्ट्र का सिंबल बनेगा। मैं आपके चैनल से माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, हम लोगों के लिए कुछ नहीं है। हम लोग को उन्हें कहा था पंचा बनाते हैं, चलिए पंचा बना के अपना गुजारा कर लेंगे। हम लोग उनके लिए लड़ रहे हैं जो गरीब वंचित, जिनके लिए हमारे बड़ों ने आज़ादी दिलाई, हमारे लोगों ने कुर्बानी दी, ब्लाउज पहनाया, साड़ी पहनाई, गरीबों का अधिकार दिलाया। आखिरी तक जिन्ना से लोग कहते रहे कि अम्बेडकर को आगे ना बढ़ाओ, अम्बेडकर को आगे ना बढ़ाओ। लोग कहते थे इनको तो बाबा साहब को छुए के बिल से भी नहीं आने देंगे। हमारे मुसलमानों ने बांग्लादेश में, जब हमारा हिंदुस्तान बांग्लादेश उसमें था, हिंदुस्तान में था, वहाँ की सीट हरा करके और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को पार्लियामेंट के अंदर लेके गए थे। आज जो कुछ भी दलितों के पास है वो मुसलमानों की कुर्बानी है, मगर आज दलित जो है सबसे ज़्यादा आज उन्हीं मानववादी ताकतों के साथ है। कह रहे हैं कहीं ना कहीं, जो कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसीलिए तो है कि अगर संवैधानिक ढांचे को कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है तो सुप्रीम कोर्ट उसी लिए बनाया गया है। वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को रोकेगा, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, कोई भी सरकार हो, संघीय ढांचा। 2014 में जब मोदी जी आए, 2019 तक आप बता दी जनता में कोई बेचैनी थी? एक नोटबंदी के अलावा जनता में कोई बेचैनी थी? लोग समझते बहुत अच्छा काम मोदी जी कर रहे हैं। पेट्रोल टंकी की चिपें पकड़ाई जा रही थी कि नकली यहाँ पेट्रोल कम मिलता है, इस तरह से जनता को गुमराह किया गया। 2014 से 2019 तक आरएसएस ने अपनी विचारधाराओं वालों को सब तरफ फिट कर दिया है, चाहे वो जज क्यों ना हो, चाहे वो मजिस्ट्रेट क्यों ना हो, चाहे बड़े डीएम, बड़े बड़े अधिकारी क्यों ना हो। 2014 से 2019 में पूरा उन्हीं ने षड्यंत्र रच के 2000 उन्हीं ने कहा अब 19 में जीतना बहुत ज़रूरी है।
19 के बाद से आज जो देश की दिशा और दशा है, आप बताइए क्या है इस वक्त यहाँ पर। जो आप कह रहे हैं कहीं ना कहीं जो आरएसएस की बात कर रहे हैं, आरएसएस के लिए मोहन भागवत ये कहते हैं कि जो आप हिंदू राष्ट्र की जो चर्चा होती है कहीं ना कहीं पूरे देश में होती है, वो ये कहते हैं कि हमको भाईचारे के साथ ही रहना है, उनका ये बयान है। इसके अलावा मीटिंग भी की थी पूरे देश के जो धर्म गुरु हों, चाहे हिंदू हों चाहे मुस्लिम हो। इस पर क्या कहना चाहेंगे? उनका तो यही स्टैंड है और आप आरोप लगा रहे हैं कि वो सिर्फ एक धर्म की बात कर रहे हैं, एक धर्म को बढ़ावा। हिंदू राष्ट्र की बात करना ही एक धर्म की बात होती है, हिंदू राष्ट्र की बात करना ही एक धर्म की बात होती है। इसके अलावा मैं आप मुझसे और क्या पूछना चाहते हैं? देश का संविधान सर्वोपरि है, वो सबके लिए है, इंसानों के लिए भी है, धरती के लिए भी है, सबके लिए है। उस संविधान के दायरे में ये देश चलेगा तो फलेगा फूलेगा, अच्छा रहेगा। विकास हमेशा ज़मीन से होता है, रिक्शे वालों से होता है, टांगे वालों से होता है, सब्जी वालों से होता है, ना कि बड़े बड़े ऊंचे महले वालों से होता है। आज विकास जो है दिन पे दिन गरीबी बढ़ती जा रही है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। ये सारी धन जो है एक समुदाय में जा रहा है, बड़े पूंजीपतियों में जा रहा है। इस वजह से गरीब का ग्राफ और गिरता जा रहा है। ये हमें आपको सोचने की ज़रूरत है। आपको लगता है कि जो गठबंधन है इंडिया, वो इस जो समस्या आप बता रहे हैं उस समस्या को दूर कर पाएगा अगर वो सत्ता में आता है? ये गठबंधन से दो बातें हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो लोकतंत्र और संविधान को बचाना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी पार्टी ही को बचाना चाहते हैं, जिन्होंने बीजेपी के साथ अलायंस किया, सरकार बनवाई और सरकार में रसमलाई खाई। अब बीजेपी उनको लगता है कि उनके ऊपर भारी पड़ रही है, इसलिए उनका ये जो है इंडिया गठबंधन में आना भी ज़रूरी है, अपने वर्चस्व को बचाना ज़रूरी है। किन पार्टियों की आप बात कर रहे हैं? मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले सकता, मैं किसी पार्टी का नाम क्यों लूं? आप जो जेडीयू की बात, नीतीश कुमार की बात? नहीं, मैं तमाम पार्टी की बात कर सकता हूँ। बहुत मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मगर सच्चाई ये है कि उन पार्टियों का भी वर्चस्व जो है ख़त्म होने वाला है और मेरा मानना ये है कि शायद 24 में ख़त्म भी हो जाएगा। कहीं ना कहीं आपका इशारा जो है जेडीयू और शिवसेना जैसी जो पार्टियाँ हैं उनकी तरफ था। नहीं, हम ये क्यों कहें किसकी तरफ था? अब आप कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है, आप मीडिया से जुड़े, आप ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं कि इस वक्त जो सरकारों में जो सरकार के साथ थे आज सरकार के साथ नहीं है, तो आप ये समझ सकते हैं कि आज उसी एनडीए के साथ हैं जिसने हमेशा कांग्रेस की मुखालफत की, जो कांग्रेस को गलत सलबत, आज वो कांग्रेस के साथ हैं और कांग्रेस उनके साथ है। लेकिन आपको नहीं लगता है कि अगर सत्ता में या बहुमत में भी इंडिया बहुमत में को मिल जाती है तो बाद में बिखराव की स्थिति नहीं हो जाएगी? देखिए, ये जो अगर ये गठबंधन अगर बनेगा और गठबंधन ही इस देश को बचा सकता है। अगर एक तरफा किसी को भी वोट मिला तो इस देश के लिए बहुत बड़े खतरे के बादल हैं, इसको कोई बचा नहीं सकता है। और इस वक्त जो है आदमी बेरोज़गार है, नौजवान नौकरियों के लिए धक्के खा रहा है, पढ़ाई लिखाई शिक्षा महंगी होती जा रही है, सब चीज़ों पे आफत आई हुई है। हमें अगर उस चीज़ को समझना है तो बहुत बड़ा बदलाव 24 में करना पड़ेगा।